नमः शिवाय। मैं माहेश्वरी स्पिरिचुअल एंड मोटिवेशनल गाइडेंस में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सब कैसे हैं? आज मैं बात करने वाली हूँ कृष्णा जन्माष्टमी। दिस इज़ अ डे ऑफ एनलाइटमेंट। ये एक एनलाइटमेंट का दिन होता है, नेचुरल एनलाइटमेंट डे है, मैं ऐसा मानती हूँ। यहाँ पे जो कुछ भी मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ वो मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, मेरा अपना डाउनलोडिंग है। मैं कृष्ण जन्माष्टमी को अपने अंदर इनसाइड ही कृष्ण का जन्म होना मानती हूँ। आप सब कृष्ण जन्माष्टमी से पहले अपने घरों की सफाई करते हैं, कोने कोने की साफ करते, कोने कोने को आप साफ करते हो, ठीक है? कहीं कोई जाला ना हो, कोई गंदगी ना हो। क्यों? क्योंकि हमको कृष्ण जन्मोत्सव मनाना है ना? कृष्ण जन्माष्टमी मनाना है। हम भगवान को स्थापित करने वाले हैं, इसलिए गंदा ना हो, मैला ना हो, तभी तो हम कृष्ण जन्माष्टमी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे, ठीक? लेकिन मैं उसे ऐसा मानती हूँ, ये शरीर मेरा एक मंदिर है, ये घर है, यहाँ जाला है, कूड़ा है। वो जाला, कूड़ा, गंदगी क्या है? मेरी 5 बॉडीज़ के संस्कार, मेरे संचित कर्मा, मेरे ब्लॉकेज, इश्यूज, मेरी 5 बॉडीज़ के निगेटिविटी संस्कार, उसको मैं क्लींस करना मानती हूँ। कृष्ण जन्म होने से पहले इसकी तैयारी तो जैसे ही 9 वर्ष की शुरुआत होती है, माँ आद्या शक्ति, आप सब नवरात्रि मनाते हो, उसी दिन से कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव चालू हो जाता है। आशा है, उत्सव का मतलब है उसी दिन से तैयारी चालू हो जाती है कृष्ण जन्माष्टमी की। जैसे नवरात्रि आते, माँ भगवती कुंडलिनी आपकी सफाई करना चालू कर देती है, ऊपर उठना चालू हो जाता है, ठीक है? आपका डीएनए क्लींस होना चालू हो जाता है, आपके बुरे संस्कार क्लींस होना चालू हो जाता है। आप साधना करते हो, तप करते हो, आप उस परमात्मा को जन्म देने के लिए अपनी तैयारी स्टार्ट कर देते हो, ठीक है? तो आप वो तैयारी करते 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 आप यहाँ तक पहुँचते हो कृष्ण जन्माष्टमी। तो हम जब कृष्णा को अपने अंदर जन्म देने वाले होते हैं, ठीक है, कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की तैयारी होती है, तो वास्तव में आप अहम ब्रह्मास्मि कृष्णा को जन्म देते हो, अपने आप को ही जानते हो, अपने अंदर ही अपने कृष्णा का जन्म होता है, ना कि बाहर। बाहर भी होता है लेकिन पहले इनसाइड होता है। तो आप पूरी तैयारी करते हो, पूरी भाई बॉडीज़ को आप क्लींस करते हो, फिर लास्ट डे भाद्र पक्ष के, ठीक है, कृष्णा पक्ष के 8वें दिन 8वां चक्र, देवकी का 8वां पुत्र, ठीक, कृष्ण पक्ष का 8वां दिन और 8वें चक्र में आपके कृष्ण का जन्म होता है। सहस्त्रार से 6 इंच ऊपर जो चक्र होता है, वहाँ कृष्ण का जन्म होता है। वो है एनलाइटमेंट, अहम ब्रह्मास्मि। आप ही सोचो, कृष्णा का जन्म एग्जैक्ट 12 बजे होता है, सुनने की स्थिति होती है, ठीक? 12 बजे ही न दिन है न रात है, कंप्लीट बैलेंस फॉर्म है। तो कृष्णा को एक चीज़ को इंडिकेट नहीं करता, कृष्णा बैलेंस को भी इंडिकेट करता है, डिविनिटी को भी इंडिकेट करता है, ठीक है? आप ही अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो कृष्णा हूँ, राइट?
और जैसे ही कृष्णा का जन्म होने वाला होता है, पिक पे होती है टाइम, देखना नेगेटिविटी बहुत हावी होती है। कई प्रकार की आपको आवाज़ें सुनाई देंगी, फियर लगेंगे आपको। अगर आप साधना करने बैठे हो तो आपको लगेगा कि मैं उठ जाऊं, क्योंकि टाइम पिक पे है, एकदम लास्ट टाइम है पिक पे। जैसे उस टाइम को आप क्रॉस कर देते हो, वहीं पे आप दृढ़ता दिखाते हो, नहीं मुझे तो अपने अंदर कृष्णा का जन्म करना ही करना है। तभी उस घोर अंधेरे को चिरते हुए उस डिवाइन लाइट, उस डिवाइन बीइंग, उस डिवाइन एनर्जी, उस डिविनिटी पावर सोर्स, स्वयं सोर्स कृष्णा का जन्म होता है। और जैसे कृष्ण का जन्म होता है, सब तरफ उजाला ही उजाला होता है, उत्सव ही उत्सव होता है। अहम ब्रह्मास्मि, वंस अगेन, वास्तव में अहम ब्रह्मास्मि, एनलाइटमेंट डे। फिर होता है जन्मोत्सव, सेलिब्रेशन, वो ब्लिस की स्थिति। और हम बाहर करते हैं, नहीं आप बाहर तो करते हो ओके, लेकिन वास्तविक में आपको यहाँ अंदर, अपने अंदर कृष्णा का जन्म करना है। आपको कृष्णा को जन्म देना है, ठीक, उस कृष्ण उत्सव को मनाना है, खुद को एनलाइटमेंट डे के साथ अपने आप को सेलिब्रेशन करना है, और स्वयं अहम ब्रह्मास्मि उस कृष्णा के साथ मर्ज होना है, उस डिविनिटी। फिर वो उत्सव होती है, ब्रह्मांड में उत्सव होती है, सृष्टि में, प्रकृति में वो उत्सव सेलिब्रेशन होता है। ये होता है कृष्ण जन्मोत्सव। ऐसा मैं मानती हूँ, मेरा अपना व्यू है ये, मैं ऐसा सोचती हूँ, जो आज मैं आप सबके सामने रख रही हूँ। यही है कृष्णा कॉन्शियसनेस। जब तक यहाँ तक नहीं पहुँचोगे, कृष्णा कॉन्शियस में टैप नहीं करोगे, सिर्फ बाहर ही आप परमात्मा को, उसकी मूर्ति को ही आप पूजा करते रहोगे, भोग लगाते रहोगे, वास्तविकता को जान नहीं पाओगे। वास्तविकता को तब जानोगे जब अपने अंदर उस कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रवेश करोगे, उस कृष्णा को जन्म दोगे, तभी तो आप उस कृष्णा को जान पाओगे, जो स्वयं गीता के रूप में आपको आत्म साक्षात्कार कैसा होता है उसका वो स्वयं अपने मुख से बखान करता है। और हम पूरे जीवन गीता पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, क्यों? क्योंकि हमने अभी एनलाइटमेंट किया ही नहीं है, हम ब्रह्मास्मि तक पहुँचे ही नहीं हैं। इसलिए हमको लगता है कि श्री कृष्णा का ही विराट स्वरूप है, हमारा नहीं। आपका भी विराट स्वरूप है, हर मनुष्य का विराट स्वरूप है। वहाँ तक पहुँचो तो आप, उसने जो कहा है कि गीता में जो वर्ड है वो परम सत्य है, उस सत्य को अनुभव तो करो, वहाँ तक पहुँचो तभी तो जानोगे। कृष्णा कॉन्शियसनेस तक पहुँचोगे तभी तो कृष्णा को जानोगे, कृष्णा के गीता के उपदेश को जानोगे, जो आत्म साक्षात्कार है, सेल्फ रियलाइजेशन है। तो चलिए आज मैं इतना ही कहना चाहती हूँ शब्दों के साथ। मैं इतना ही कहूँगी कि आप बाहर उत्सव मनाते हो, मनाइए, लेकिन वास्तविक उत्सव तभी मना पाओगे जब आप अपने अंदर, अपने 8वें चक्र में कृष्णा को जन्म दोगे, तभी वो सेलिब्रेशन पूर्ण होगी, तभी उस वास्तविक ब्लिस को आप अनुभव कर पाओगे। वो जो ब्रह्मांड में, जो प्रकृति में जो आनंद की स्थिति होती है, उसको आप टैपन कर पाओगे। तो इस साल क्यों ना हम प्रयास करें, अपने अंदर के कृष्ण को जागृत करें, कृष्णा कॉन्शियसनेस को जागृत करें और सेलिब्रेट करें कृष्णा जन्माष्टमी। हैप्पी कृष्णा जन्माष्टमी। नमः शिवाय। ब्लेस यू टू ऑल।